एक ऐसा कैरिबियन कंट्री जहां को जाने के लिए सिर्फ मशीन रीडेबल पासपोर्ट चाहिए, आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए और प्लस आपके पास कुछ फंड्स हो जो कि आप शो कर सकें कि आप वहां पे जाके सर्वाइव कर सकते हैं। और ये कंट्री आपको देता है 90 डेज का ऑन अराइवल वीजा। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप वहां पे इजीली जा सकते हैं और आपको प्रायर वीजा की जरूरत नहीं है। इस कंट्री की इकोनॉमी डिपेंड करती है ऑयल एंड गैस सेक्टर पे। इस कंट्री में दुनिया की सबसे बड़ी एसफॉल्ट लेक है। ये बेसिकली नेचुरल एसफॉल्ट लेक होती क्या है, जहां पे ऑयल एंड गैस के बहुत ज्यादा जखायर होते हैं और खासतौर पर जब ऑयल जो है वो सरफेस के बहुत करीब होता है तो बाकायदा वो एक लेक की शक्ल में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। इट मीन्स के ये एक लेक है जो कि जिसके बॉटम में ऑयल है और इसकी सरफेस पे पूरा एसफॉल्ट है जो कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। यही रीजन है कि दुनिया भर की ऑयल एंड गैस कंपनीज यहाँ पे आके अपने प्रोडक्शन में बिजी हैं। मैंने भी खैर एक कंपनी के लिए यहाँ पे काम किया हुआ है, जस्ट इसीलिए मैं इस कंट्री से बहुत फेमिलियर हूँ। इसका जो करेंसी है वो डॉलर है, डॉलर टीटी। यस, बिल्कुल आपने सही समझा मैं जिस कंट्री के बारे में बात कर रहा हूँ। ये बेसिकली ट्विन आइलैंड है और इसके एक तरफ वेनेजुएला है और दूसरी तरफ बारबाडोस है। और ये कंट्री वेस्ट इंडीज के अंडर में आता है, इसलिए इसको वेस्ट इंडीज का पार्ट में जाता है। मैं बात कर रहा हूं टीएनटी यानी ट्रिनिडेड एंड टोबैगो। ट्रिनिडेड एंड टोबैगो एक ऐसा कंट्री है जिसके अंदर वर्चुअली हर तरफ इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन यहाँ पे एक स्मॉल परसेंटेज हिंदी बोलती है। इसकी रीजन ये है कि यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस हैं, इसके साथ साथ पाकिस्तानी भी यहाँ पर आबाद हैं। ये कंट्री बेसिकली दो आइलैंड है, एक का नाम है ट्रिनिडेड और दूसरा आइलैंड का नाम है टोबैगो। और ये दो आइलैंड बहुत एक दूसरे के करीब हैं और इसका जो जो बड़ा आइलैंड है यानी ट्रिनिडेड, वहां पे इसका कैपिटल है, जिसे कहते हैं पोर्ट ऑफ स्पेन, यानी इस सिटी का नाम है पोर्ट ऑफ स्पेन। और ये जो आइलैंड है इज जस्ट 11 किलोमीटर फ्रॉम वेनेजुएला और इसके एक दूसरी तरफ जो है वो टोबैगो आइलैंड है और उसके ऊपर बारबाडोस है। तो बेसिकली कैरिबियन कंट्रीज जो है उनकी इकोनॉमी डिपेंड करती है टूरिज्म पे, लेकिन ये कंट्री यानी टीएनटी जिसको बोलते हैं, इसकी इकोनॉमी हैवीली डिपेंडेंट है ऑयल एंड गैस सेक्टर पे। अब मैंने जिस कंपनी में काम किया है बेसिकली वो यहाँ पे ऑयल एंड गैस ऑयल प्रोड्यूस कर रही है जिसे कहा जाता है बीपीटीटी, यानी बेसिकली ब्रिटिश पेट्रोलियम है और यहाँ पे उसका अपने प्लेटफॉर्म्स हैं। तो इस कंट्री में जो करेंसी है मैंने आपको पहले बताया कि डॉलर टीएनटी कहलाती है और 1 टीटी डॉलर जो है इज इक्वल टू 41 पाकिस्तानी रुपीस के बराबर है। इट मीन्स कि अगर आप वहां पे जो कि मिनिमम सैलरी $10,000 है, तो अगर आप $10,000 वहां पे अर्न करते हैं तो इट्स इक्वल टू 4,10,000 पाकिस्तानी रुपीस, ये मिनिमम सैलरी है वहां पे। देखिए सिर्फ ऑयल एंड गैस के हवाले से मैंने पहले बताया कि लेक है पूरी और एसफॉल्ट इसकी सरफेस पे है और ये लेक ही इस बात की इंडिकेट करती है कि हाउ रिच दिस कंट्री इज। काफी मॉडर्न इसके सिटीज हैं। वीडियोस का पैटर्न होता है कि मैं बात करता हूँ पहले उसके डिसएडवांटेजेस की और फिर एडवांटेजेस की और देन मैं बात करता हूँ कि वहां पे कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये कंट्री आपके लिए कितना एडवांटेजेस साबित हो सकता है। और फिर मैं बात करूंगा कि आप किस तरीके से फ्लाइट ले सकते हैं पाकिस्तान टू टीएनटी। ट्रिनिडेड एंड टोबैगो की अपनी आबादी सिर्फ 15 लाख की है और इसका जो कैपिटल सिटी है पोर्ट ऑफ स्पेन उसकी आबादी है 50,000। इसके अलावा जो इसका एक दूसरा सेकंड कैपिटल सिटी है वो है शिगवानास, यानी शिगवानास की आबादी 83,000 है, यानी कि पॉपुलेशन में ये कैपिटल से बड़ा है। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कार्निवल्स होते हैं, मतलब लाइक फेस्टिवल्स होते हैं और ये कंट्री यानी ट्रिनिडेड एंड टोबैगो जो है वो दुनिया भर में सबसे बड़े कार्निवल अपने अंदर रखता है, यानी कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं। इट मीन्स कि ऑयल एंड गैस सेक्टर के बाद यहाँ का जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो है टूरिज्म। अब क्योंकि 15 लाख की इस आबादी के अंदर पूरी दुनिया से टूरिस्ट आ रहे हैं तो आप जान सकते हैं कि टूरिस्ट से रेलेवेंट और टूरिज्म से रेलेवेंट जितने भी प्रोफेशन हैं वो यहाँ पे हमेशा टॉप डिमांड में रहते हैं। अब क्योंकि इसकी आबादी में 35% इंडियंस हैं तो वर्चुअली हर तरफ इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन एक बड़ी तादाद जो है वो कह सकते हैं कि वो हिंदी भी समझती है और बोलती है। तो 35% मतलब इंडियंस और फिर उसके बाद वेस्ट अफ्रीकन हैं और फिर मिडल ईस्ट, चाइनीज और इसके अलावा जो दूसरी नेशनलिटीज यहाँ पाई जाती है। बड़ी यानी कि बहुत ही मिक्स कल्चर है यहाँ का। इन दोनों आइलैंड के अंदर अपॉर्चुनिटीज जो है जॉब की वो बढ़ रही है तेजी के साथ। इसकी रीजन क्या है? एक तो पहली बात ये है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर तो स्ट्रांग है यहाँ पे। इसके अलावा ये दोनों आइलैंड कैरेबियन एरियाज के सबसे रिच आइलैंड कहलाते हैं, मतलब ये वेल्दिएस्ट नेशन है पूरे कैरेबियंस की। अब देखिए करीब में इसके वेनेजुएला है, एक तरफ बारबाडोस है।
तो इसके दरमियान में ये सैंडविच हुआ हुआ है। अब इस कंट्रीज की कुछ जाहिर है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अब मैं बात करूंगा वन बाय वन इसके पहले डिसएडवांटेजेस की, फिर मैं जाऊंगा इसके एडवांटेजेस पे। तो आप इस वीडियो को कोशिश करें कि अच्छी तरीके से नोट करने की, अपने पास सारे नोट्स बना लीजिए और देखिए कि आप किसको इस तरह इसका एडवांटेज ले सकते हैं अपने प्रोफेशन के एतबार से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इन डिटेल। पहले बात करूंगा इसके डिसएडवांटेजेस की। देखिए ये बेशक वेल्दी कंट्री है, यहाँ पे ऑयल एंड गैस के सेक्टर बहुत अच्छा स्ट्रांग भी है और इसके अलावा बाकी यहाँ पे प्रोफेशंस भी डिमांड में रहते हैं टूरिज्म से रेलेवेंट, लेकिन थोड़ा सा अपनी सेफ्टी के हवाले से ये थोड़ा सा बिलो होता है, यानी कि यहाँ पे क्राइम रेट थोड़ा सा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बाकी कैरेबियन कंट्रीज। क्योंकि बहरहाल वेनेजुएला भी साथ में, आपको पता है वेनेजुएला भी कोई इतना यानी कि पॉपुलर नहीं है अपनी सेफ्टी के हवाले से, लेकिन ट्रिनिडेड एंड टोबैगो के अंदर थोड़ा सा क्राइम रेट ज़्यादा है, तो इसकी यहाँ पे स्टेबिलिटी इस लिहाज से थोड़ी सी कम है कि यहाँ पे आपको इन चीज़ों के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि ऐसे वाक़यात भी होते रहते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड यहाँ पे क्योंकि पूरी दुनिया के कार्निवल्स होते हैं, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े यहाँ पे फंक्शंस होते हैं, मतलब यूँ समझ लीजिए कि दुनिया के सबसे बड़े जो फेस्टिवल्स हैं वो इसी कंट्री में किए जाते हैं। तो इस लिहाज से ये टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और फिर जो गवर्नमेंट है वो उनको सेफ्टी प्रोवाइड करती है। कुछ एरियाज डिस्टर्ब हैं, लेकिन बहरहाल आप उन एरिया से दूर रह सकते हैं। पोर्ट ऑफ स्पेन में आपको बेपनाह अमेरिकन कंपनीज के ऑफिस मिलेंगे, जैसे बेकर ह्यूज है जो कि ऑयल एंड गैस कंपनी है और ऑयल सर्विसेज कंपनी है, तो बेकर ह्यूज के ऑफिस यहाँ पर है। इसके अलावा ब्रिटिश पेट्रोलियम BPTT यहाँ पे ऑपरेट कर रही है। बैंक ऑफ कनाडा है, क्योंकि बहरहाल ये कंट्री जो है वो US और कनाडा के नियर है, यानी कि एक तरफ मैक्सिको वेनेजुएला उस रीजन में आता है और तमाम कैरिबियन कंट्रीज में वेल्दिएस्ट नेशन है। तो यहाँ पे पूरे US कनाडा की कंपनीज बाकायदा यहाँ पे सिचुएटेड हैं और यहाँ पे उनके ऑफिसेज हैं। और क्योंकि टूरिज्म के हवाले से भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लो होता है, पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं जो कि खासतौर पे फेस्टिवल्स के और कार्निवल्स के शौकीन होते हैं, तो यहाँ पे आके फोकस करते हैं। पोर्ट ऑफ स्पेन के अंदर सबसे बड़े कार्निवल्स किए जाते हैं। हम बात कर रहे थे इसके डिसएडवांटेजेस की। देखिए जैसे कि पहले मेंशन किया, थोड़ा सा यहाँ पे सेफ्टी का है इशू, मतलब लाइक क्राइम रेट थोड़ा सा ज़्यादा है और उसके अलावा इस कंट्रीज का टेम्परेचर ज़्यादा है। ट्रिनिडेड एंड टोबैगो के अंदर जो एवरेज टेम्परेचर है पूरे साल वो रहता है तकरीबन 30-31 डिग्री करीब, और शायद यही एक रीज़न है कि यहाँ पर टूरिज्म भी ज़्यादा है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कैरिबियन कंट्रीज में अगर ज़्यादा हो तो वहाँ पे टूरिस्ट बड़ी दूर दूर से आते हैं। एक तरह से ये एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेज भी, क्योंकि जिनकी फील्ड की जॉब होती है उनके लिए टेम्परेचर थोड़ा सा ये बेयर करना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली अगर वो सी में काम कर रहे हैं और अगर आप रिमोट एरियाज में वर्किंग कर रहे हैं। इसके अलावा एक जो बड़ा डिसएडवांटेज है वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो कि थोड़ी हाई है एज कम्पेयर टू अदर कैरेबियन कंट्रीज। लेकिन क्योंकि जहाँ भी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग हमेशा ज़्यादा होती है। अब क्योंकि यहाँ पे पूरे 5 स्टार्स और 3 स्टार 4 स्टार्स की पूरी चेन मौजूद है, और जैसे कि हयात रेजेंसी हो गया, होटल और हिल्टन के अलावा जो बड़े बड़े जो चेन्स हैं जैसे रेडिसन है, इनकी चेन्स यहाँ मौजूद हैं, तो थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ लिविंग तो बढ़ेगा, क्योंकि आबादी तो यहाँ पे कम है और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत एडवांस है। तो इसीलिए क्योंकि पोर्ट ऑफ स्पेन की आबादी सिर्फ 50,000 है, शिवाना की आबादी 83,000 है और उसके अलावा बाकी जो सिटीजन की आबादी बिलो 50,000 है। तो इस टोटल 15 लाख की आबादी के अंदर थोड़ा सा रहने के लिए आपको थोड़ा एक्सपेंसेस ज़्यादा करने होते हैं। आपकी इनकम के हवाले से यहाँ पे आपको शायद महंगे घर मिलेंगे, लेकिन आप सर्वाइव कर सकते हैं। पहली चीज़ ये कि करेंसी का ट्रांसफ़र आप देखें तो 41 TT US डॉलर जो है वो इक्वलेंट होता है पाकिस्तानी रुपीज़ के, तो इट मीन्स कि आप 10,000 डॉलर्स TT डॉलर्स तो इजीली अर्न कर सकते हैं। इट मीन्स आपकी जो इनकम है वो 4,10,000 से स्टार्ट होती है। एक और जो डिसएडवांटेज है वो है यहाँ पे हेल्थ केयर का। देखिए हेल्थ केयर सिस्टम अगरचे मीडियम है, यानी कि बहुत स्ट्रांग नहीं है। बहुत सारी जो यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं उसके लिए फिर लोगों को जो है वो अगर कोई सीरियस डिजीज़ है तो उसके लिए फिर इन हॉस्पिटल्स में शायद वो ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, तो उसके लिए लोगों को बाहर मूव करना पड़ता है। लेकिन अगर आप देखें तो इसकी मूवमेंट अगर यहाँ की नेशनल है तो आपके लिए मूवमेंट आसान है, यानी कि 143 कंट्रीज़ में आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। इसकी जो पासपोर्ट की रैंकिंग है वो 28 है और 143 कंट्रीज़ में आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। तो जस्ट इमेजिन अगर आपके पास यहाँ का पासपोर्ट हो, आपके यहाँ की नेशनल हो, तो आप इजीली बड़े कंट्रीज़ में जा सकते हैं और फिर हेल्थ केयर का सिस्टम जो है वो आप दूसरे कंट्रीज़ में आके यूज़ कर सकते हैं, जो कि थोड़ा सा खैर एक्सपेंसिव होगा, लेकिन बहरहाल आपको आपकी रीच बढ़ जाती है। तो हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। लेकिन डिसएडवांटेज मैंने डिस्कस किए बहुत ही कम है। एडवांटेजेस की अगर बात करें तो सबसे बड़ी जो ये नेशन जो मशहूर है जिस चीज़ में, वो है यहाँ क्या फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। शायद यही वजह है कि यहाँ पे कार्निवल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं और
फेस्टिवल्स होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी फ्रेंडली और फन लविंग जो है वो नेशन है। दोनों आइलैंड्स के अंदर जब टाइम होता है फेस्टिवल्स का, तो पूरे समझें कि दुनिया से अच्छे खासे यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। तो इसी वजह से यहाँ का जो बिज़नेस चलता है, यानी कि तमाम होटल्स का बिज़नेस और रेस्टोरेंट्स का, और इसमें से बहुत सारे एशियंस भी होते हैं, ज़ाहिर है मिडल ईस्ट के लोग भी होते हैं और इंडियन पाकिस्तानी भी होते हैं। तो इसलिए जो मिक्स कल्चर के अंदर आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। इसका जो दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है, यहाँ पे नियरली हर तरफ इंग्लिश बोली जाती है। मीन्स ये एक बड़ा एडवांटेज इसलिए है कि अगर आपको यहाँ पे आप जॉब करते हैं, यहाँ पे आके स्टे करते हैं, तो आपको कोई नई लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप इंग्लिश जानते हुए, चाहे वो बेसिक इंग्लिश क्यों ना हो, आप यहाँ पे इजीली सर्वाइव भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये एक काफ़ी मॉडर्न प्लेस है। मीन्स दोनों जो आइलैंड हैं, दे आर वेरी मॉडर्न। As I mentioned before, that these are the wealthiest nation of the whole Caribbean. Means वेनेजुएला जो कि खुद भी एक ऑयल रिच कंट्री है, और इसकी एक तरफ वो है बारबाडोस, जो कि वहाँ पे भी मतलब अच्छी खासी अमीर नेशन है। लेकिन TNT, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो, इज द वेल्थीस्ट नेशन ऑफ द इंटायर कैरेबियन कंट्रीज, और वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे फ्री आपको जो है वो 90 डेज का वीज़ा आपको देती है। तो इसको कंट्री को ज़रूर कंसिडर कीजिए। और यहाँ पर जॉब की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें मैंने बताया कि ऑयल एंड गैस कंपनी जितनी भी हैं वो सारी के सारी यहाँ मौजूद हैं। बेकर ह्यूज से लेकर तमाम के तमाम जो हैं वो अमेरिकन कंपनीज के अलावा और यूरोपियन कंपनीज यहाँ मौजूद हैं, जिसके अंदर बहुत सारी जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। ये आप इसको मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप चेक कीजिए और अपने प्रोफेशन के एतबार से अप्लाई कीजिए। इसके अलावा होटल्स की एक बहुत बड़ी चेन है। अपनी वीडियोस में मेंशन करता रहता हूँ कि आप होटलिंग से रेलेवेंट ज़रूर एक्सपीरियंस ले लीजिए, आप उसके सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर लीजिए। आपके पास तमाम जो है वो होटल की अटेंडेंट से लेकर और तमाम, यानी कि अगर आप शेफ़ बन सकते हैं, या अगर आप पार्किंग अटेंडेंट बन सकते हैं, अगर आप रिसेप्शन पे खड़े हो सकते हैं, अगर आप रेलेवेंट जितने भी प्रोफेशन है होटलिंग के, आप उसमें किसी में भी फिट हो सकते हैं, तो आपके यहाँ पे जॉब मिलना आसान हो जाती है। होटलिंग से रेलेवेंट आपको जहाँ पर टूरिज्म होगा, वहाँ पे होटल्स रेस्टोरेंट की जॉब्स हमेशा बहुत ज़्यादा होती हैं, जो कि एक बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। इसके अलावा अपनी लैंग्वेज प्रोफेशंसी को थोड़ा बेहतर कीजिए। इंग्लिश में अगर आप सिर्फ कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो फिर ये कंट्री आपके लिए बहुत ही ओपन है। ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में बात करें कि ये मैं यूरोपियन कंट्रीज़ में शेंगन वीज़ा ले लूँ, या मैं UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और यूरोप की जितनी कंट्रीज़ हैं मैं वहाँ की जाने में बात करूँ, क्योंकि बहरहाल हर कंट्री की पॉलिसी चेंज होती रहती है, और हर कंट्री जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से पॉलिसी को चेंज करता है, और फिर इसीलिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी वेरी करती है। सबसे बड़ा मसला होता है कि आप विदाउट जॉब ऑफर के आप किसी कंट्री मूव करना तकरीबन नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है, और जॉब सिक्योर करना इस टाइम पे काफ़ी मुश्किल है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए उन कंट्रीज़ को फोकस कीजिए जहाँ पे आप पहले ट्रैवल कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो ट्रिनिडेड एंड टोबैगो एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे आप विदाउट वीज़ा जा सकते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। अब बात करते हैं आप किस तरीके से इसका टिकट ले सकते हैं। देखिए, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो के अंदर 3 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, और इसका जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो कहलाता है पियारको इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि पोर्ट ऑफ स्पेन से 50 किलोमीटर बाहर है। पोर्ट ऑफ स्पेन इज कैपिटल। तो इस एयरपोर्ट पर दुनिया भर की तमाम फ्लाइट्स आती हैं, मतलब इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहाँ पे आती हैं मेजॉरिटी में। और अगर आप इसकी टिकट सर्च करें, तो ये आपको booking.com से या बहुत सारी वेबसाइट से आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो कोशिश कीजिए कि आपके पास अगर मशीनरेबल पासपोर्ट है, अगर आपके पास थोड़े बहुत फंड्स हैं जो कि आप ट्रैवल कर सकते हैं TNT के अंदर और वो शो करने के लिए, और उसके बाद आपके पास जो है वो टिकट है, वहाँ का रिटर्न टिकट भी होना चाहिए, क्योंकि ये भी रिक्वायरमेंट है। तो आप इजीली ट्रिनिडेड एंड टोबैगो के अंदर एंटर हो सकते हैं, वहाँ पर 90 डेज के लिए स्टे कर सकते हैं, आप जॉब तलाश कर सकते हैं, वर्क परमिट ले सकते हैं, और वंस क्योंकि आप वहाँ के नेशनल हो जाते हैं, क्योंकि देखिए उसकी लैंग्वेज इंग्लिश ही है, तो इट मीन्स कि आपके लिए वहाँ पर सेटल होना आसान है। तो वंस आप नेशनल हो जाते हैं, तो इसका जो पासपोर्ट रैंक है वो दुनिया भर में 28 रैंकिंग पे आता है। 143 कंट्रीज़ में आप फ्री ट्रैवल कर सकते हैं आफ्टर सम टाइम, यानी आफ्टर गेटिंग पासपोर्ट। कोशिश कीजिएगा कि अगर आप जब ट्रैवल कर रहे हो, तो आपकी जो ट्रांजिट एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे आपका वीज़ा रिक्वायर्ड ना हो, क्योंकि एक पॉलिसी के मुताबिक अगर आपके पास जो है वो ट्रांजिट करना है आपको किसी एयरपोर्ट से, तो सम टाइम ऐसा होता है कि आपको उस कंट्री का भी वीज़ा चाहिए होता है जहाँ से आप ट्रांजिट कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको पास कोई क्वेश्चन है तो कोशिश कीजिए कि मेरे इंस्टाग्राम पे आप क्वेश्चन ड्रॉप कीजिए rather than writing a comments on YouTube। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।